आकाशवाणी श्रीनगर अपनी घड़ियां मिलाइए। शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाई थी। हालात वाकयात का प्रोग्राम शेरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर सभी दोस्तों को पुरखुलूस सलाम। आज के खास मौज़ूआत हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह 3 रोज़ा दौरे पर पहुंच रहे हैं। जम्मू लोक भवन में सियासी लीडरान के साथ करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर असेंबली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर बहस जारी। मेंबरान ने अवामी नौयत के कई अहम मामलात को रखा ऐवान के सामने। वज़ीर आला ने भी दिया आज ऐवान में जवाब। काकापारा शोपियान और अनंतनाग पहलगाम रेलवे लाइन के मंसूबे को इल्तिवा में रखे जाने पर इलाके के लोगों में खुशी का माहौल। कई पहाड़ी इलाकों में गुज़श्ता दिनों की बर्फबारी के बाद से बिजली और पानी की सप्लाई मुतासिर। वड़वन मड़वा में अंदरूनी सड़कें बर्फबारी के बाद से बंद। इस साल हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू न किए जाने से इलाके के लोग नाला। और भी मौज़ूआत थे आज की शेरबीन में एक वक्त के बाद। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.8 मीटर FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुप्पाड़ और बुधवार के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समी जम्मू कश्मीर असेंबली में आज तीसरे रोज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर शुक्राने की तहरीक पर बहस हुई और कई मेंबरान ने मुख्तलिफ मामलात पर रायज़नी की और बाज़ मामलात भी उठाए। कांग्रेस के मेंबर गुलाम अहमद मीर की तरफ से महकमा सेहत में डॉक्टरों की 2400 से ज्यादा असामियां खाली होने से मुतल्लिक सवाल के जवाब में ऐवान को बताया गया कि 480 असामियां पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर की गई हैं, जबकि 292 नॉन गेजेटेड असामियां सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को पुर करने के लिए भेजी गई हैं। इसी तरह जम्मू के लिए 608 और कश्मीर डिवीजन के लिए 802 असामियां रेफर कराने के सिलसिले में कार्रवाई हो रही है। इस दौरान सयाहत के शोबे में रोजगार और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए 1978 के कवानीन को असर तरतीब दिया जा रहा है। ये जानकारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर अली मोहम्मद सागर के सवाल के जवाब में दी गई। इधर आज ऐवान में कश्मीरी ताजों और मजदूरों के साथ दूसरी रियासतों में पेश आने वाले दिलखराश वाकयात को भी उठाया गया, जबकि कई अपोजिशन मेंबरान ने मुख्तलिफ मामलात पर मौजूदा सरकार की तनकीद की और एनसी मेंबरान ने भी PDP और BJP मेंबरान पर जवाबी हमले किए। इस दौरान आज वज़ीर आला ने ऐवान में लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर जवाब दिया। वज़ीर आला ने ऐवान में कई अहम मामलात पर बात की और अपोजिशन मेंबरान की तरफ से पूछे गए बाज़ सवालात और मामलात का भी जवाब दिया। वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कराने, रोजगार समेत दीगर अहम मामलात पर भी बात की और साथ ही अपोजिशन की तरफ से उठाए गए मामलात का भी जवाब दिया। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहरा। कानून साज असेंबली के आज चौथे रोज की कार्रवाई ठीक सुबह 10 बजे शुरू हुई। कार्रवाई के आगाज में ही अरकान असेंबली ने मुख्तलिफ महकमों जिनमें सेहत, सयाहत, सड़कों और खेलों के शोबों से मुतल्लिक अवामी नदियत के मसाइल ऐवान में उठाए। बलवंत सिंह मनकोटिया ने रुकन असेंबली राजीव जसरोटिया के सवाल पर हुकूमत की जानिब से दिए गए मुजरात जवाब के हवाले से वजाहत तलब की, जबकि अरविंद गुप्ता ने GMC से जम्मू में MRI मशीन की खराबी का मामला उठाया। वक्फा सवालात के दौरान रुकन असेंबली अली मोहम्मद सागर के सवाल के जवाब में वजीर इंचार्ज सयाहत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सयाहत नौजवानों के लिए रोजगार का एक बड़ा जरिया बन रहा है। महकमा सयाहत मुख्तलिफ नजरियात और सरगर्मियों के जरिए इवेंट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, गाइडेंस और दस्तकारों को रोजगार के मौके फराहम कर रहा है। होम स्टे, गेस्ट हाउसेज और होटलों के रजिस्ट्रेशन और तजदीद का अमल ऑनलाइन और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत 30 दिन में मुकम्मल किया जा रहा है, जबकि सयाहती कवानीन को मजीद आसान और शफाफ बनाने के लिए नजरसानी जारी है। इस मौजू पर मुतअद्दिद अरकान ने ज़िमनी नुकात उठाए और खास तौर पर फारूक अहमद शाह ने इस मामले में ज़िमनी सवालात भी उठाए। रुकन असेंबली सजाद शाहीन के सवाल पर वज़ीर आला ने वाज़ह किया कि बनहाल गूल हल्के में सियाहती इम्कानात के तयन के लिए अभी तक कोई बाज़ाब्ता सर्वे या फिजिबिलिटी स्टडी नहीं की गई है और न ही टूरिज्म अथॉरिटी के कयाम का फैसला हुआ है। ताहम जिला रामबन के मुख्तलिफ इलाकों को सयाहती मकामात के तौर पर
نوٹیفائی کرانے کی تجویز زیر غور ہے اور اس حلقے میں سیاحتی ڈھانچے کے لیے مالی سال 2025-26 میں 117 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر صحت طبی تعلیم سکینہ یتو نے بتایا کہ جموں کشمیر میں منشیات سے نجات کے مراکز کو مزید مستحکم کیا جا رہا ہے۔ وادی کے تمام اضلاع اور جموں صوبے کے 9 اضلاع میں علاج و بحالی کے لیے سہولیات دستیاب ہے۔ سرکاری ATF مراکز کے ساتھ نجی اور NGOs مراکز بھی متاثر افراد کو سہولیت فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر تعمیرات و نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے بابا رشی گلمرگ کی سڑک کے لیے 4 کروڑ 34 لاکھ روپے کی لاگت سے تیار DPR کی جانکاری دی اور اس وقت جانچ کی مرحلے میں ہے۔ دیگر سڑکوں کی اپ گریڈیشن کے تخمینے میں بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ سڑکیں آئین ہند کے آرٹیکل 21 کے تحت بنیادی حق کا حصہ ہے اور محکمہ R&D مرحلہ وار منصوبہ بندی کے تحت کام کر رہا ہے۔ وزیر کھیل ستیش شرما نے بتایا کہ وجے پور حلقے سمیت مختلف علاقوں میں کھیل میدانوں، اسٹیڈیم، فینسنگ اور دیگر اسپورٹس انفراسٹرکچر کے کام جاری ہیں تاکہ نوجوانوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکے۔ وقفہ سوالات کے اختتام پر اسپیکر کی اجازت سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے 2025-26 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ ایوان میں پیش کی، جبکہ جموں کشمیر آنن میرج رجسٹریشن رولز کی نقل بھی ایوان کے سامنے رکھی گئی۔ وقفہ صفر کے دوران مبارک گل نے اپنے حلقے میں آگ کی واردات، جبکہ فاروق احمد شاہ نے کنزر سے گلمرگ کے درمیان ٹریفک نظام کی بدحالی کا مسئلہ اٹھایا۔ نظام الدین بٹ نے تنظیم 9 ایکٹ کی ایک شق پر توجہ دلائی، جس کے بعد DDC اور ارکان اسمبلی کے اختیارات پر بحث ہوئی۔ متعدد ارکان نے شکایت کی کہ انتظامی افسران کے مقابلے میں ان کی حیثیت کمزور ہو چکی ہے۔ اسپیکر نے معاملے کی سنگین قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سے ٹھوس اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس کے آخر میں لیفٹیننٹ گورنر کے 2 فروری 2026 کے خطبے پر تحریک تشکر پر بحث کا سلسلہ جاری رہا۔ بحث میں آج میر سیف اللہ، خورشید احمد، نذیر احمد گریزی، شبیر احمد کلے، پون گپتا، تنویر صادق، طارق احمد کرا، راجیو جسروٹیا اور حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما نے بھی حصہ لیا۔ بعد میں وزیر اعلیٰ نے آج لیفٹیننٹ گورنر کے خطبے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کی سرکار جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی اور یہاں کی بازآباد کاری کے کاموں کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح سے وعدہ بند ہے اور ان کا پورا فوکس سیاحت، جموں کشمیر کے کونے کونے میں پہنچانا اور خاص طور پر ملک اور دنیا سے یہاں آنے والے سیاحوں کو بہتر فیسلٹی دینا بھی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے روزگار دینے کو ان کی سرکار کی پریورٹی قرار دیا۔ وہیں حزب اختلاف کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے ریاست کے درجے کا وعدہ، بجلی پروجیکٹس میں ان کی منمانی ریزرویشن کو لے کر اٹھائے جا رہے سوال، بجٹ کنسلٹیشن میں ہر ایک ممبر ارکان کو شامل کرنے اور ان کے علاقے میں کام کرنے پر سخت نکتہ چینی بھی کی اور یاد دلایا کہ سرکار جموں کشمیر کے سماجی، سیاسی ہر مدعے پر اپنی آواز بلند کرتی رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ جموں کو الگ سے اسٹیٹ کا درجہ دینے کی بیان بازی اور امتیازی سلوک کے نعروں پر بھی حزب اختلاف پر وزیر اعلیٰ خوب برسے۔ اس دوران آج خطبے میں محمد یوسف تارگامی، بلونت منکوٹیا، سجاد غنی لون کی طرف سے ترامیم دی گئی تھی، جو کہ بلونت سنگھ منکوٹیا اور سجاد لون کی ترامیم 22 ووٹ کے بعد مسترد ہو گئی، جبکہ محمد یوسف تارگامی نے ترامیم واپس لے لی۔ اس کے بعد اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راثر نے کل تک کے لیے کارروائی کو ملتوی کر دیا۔ آپ نے جموں سے جاوید محراب کی رپورٹ سنی۔ سامعین، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج دیر شام جموں کشمیر کے 3 روزہ دورے پر جموں پہنچ رہے ہیں۔ ہوائی اڈے سے موصول سیدھے لوک بھون جائیں گے، جہاں وہ مختلف سیاسی لیڈران کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے اور بعض افسران کے ساتھ میٹنگیں بھی ہوں گی۔ وزیر داخلہ کے دورے کے پیش نظر جموں کشمیر میں حفاظت کے خصوصی انتظامات کیے گئے، جبکہ قومی شاہراہ پر بھی جگہ جگہ ناکے قائم کیے گئے ہیں۔ ادھر جنتا دل یونائیٹڈ کے صدر جی ایم شاہین نے وزیر داخلہ امت شاہ کے 3 روزہ دورے کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ دورہ مرکز کے اختیارات اور سنجیدگی کا واضح پیغام ہے۔ شاہین نے کہا چونکہ ریاست کے تمام اہم معاملات راست وزارت داخلہ کے دائرے میں آتے ہیں، اس لیے یہ دورہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ وزیر داخلہ اس دوران سیکورٹی صورتحال کا سخت اور جامع جائزہ لیں گے اور مرکز کی اسکیموں کے نفاذ، کارکردگی اور جوابدہی کا باریک بینی سے معائنہ کریں گے۔ اب ایک اور موضوع،
नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि दोनों जमातें अवाम में एक ही सियासी जबान बोल रही हैं। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा नारंगी पहनते हैं जबकि वहीदुर रहमान पारा सब्ज, लेकिन दोनों असेंबली कार्रवाई के दौरान एक जैसी बातें दोहराते हैं। सादिक ने पीडीपी को जम्मू कश्मीर की तबाही का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की सूरत-हाल उस वक्त बिगड़ना शुरू हुई जब 2014 में पीडीपी ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया। उनके मुताबिक उस दौर के सियासी फैसलों के असरात आज भी रियासत और आवाम को भुगतना पड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा ने मजीद बताया कि मौजूदा हुकूमत बीजेपी की पॉलिसियों के सबब बेख्तियार हो चुकी है, जिसके नतीजे में हुक्मरानी मुतासिर हुई और जमहूरी इदारे कमजोर पड़ गए हैं। सियासी हालात पर बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि उनकी जमात वजीर दाखिला के दौरे जम्मू कश्मीर का खैर मकदम करती है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वजीर दाखिला जल्द अज जल्द रियासती दर्जा बहाल करने के वादे को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूक की बहाली अवाम का जायज मुतालबा है और ये जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और शफाफ हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। तनवीर सादिक ने जोर देकर कहा कि अवामी उमंगों का एहतराम करते हुए रियासती दर्जे की बहाली में मजीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अब एक और मौजूद सामने जनूबी कश्मीर में मुजवजा रेलवे मंसूबों को मरकजी हुकूमत की तरफ से रोक दिए जाने के फैसले काकापोरा शोपियान के साथ साथ दुरामा, पहलगाम और मुजवजा रेलवे प्रोजेक्ट के हदूद में आने वाले मुख्तलिफ इलाकों के बाशिंदों और बागवानी से वाबस्ता अफराद ने खैर मकदम किया है और लोग इस फैसले से काफी खुश हैं। मकामी लोगों ने इस फैसले को अपनी जमीनों, रोजगार और इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ से ताबीर करते हुए रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव का शुक्रिया अदा किया है। एक रिपोर्ट एस तारिक से। जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे की तवसीह से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां मरकजी हुकूमत ने अवामी एतराज़ात और मुकामी स्टेक होल्डर्स के खदशात को मद्देनजर रखते हुए जनूबी कश्मीर में मुजवजा मुतअद्दिद रेलवे रास्ते मंसूबों को अक्सर जायजा के लिए आर्जी तौर पर रोकने का फैसला किया है। ये फैसला अराजी के हुसूल और रेलवे मंसूबे के ज़रई जमीनों और बागबानी के शोबे बिलखसूस जनूबी कश्मीर पर मुमकिन मनफी असरात से मुतल्लिक शदीद खदशात के बाद किया है। हुकाम के मुताबिक ये तमाम रेलवे मंसूबे अभी इब्तदाई सर्वे के मरहले में थे और इन पर किसी किस्म का तमीराती काम शुरू नहीं हुआ था। मुतासरा मंसूबे में काकपोरा, शुपियान और अनंतनाग पहलगाम रेलवे रास्ता शामिल है, जिनका मकसद इलाकाई रास्ता बेहतर बनाने और सयाहत व माशी सरगर्मियों को फरोग देना था। ताहम मुकामी बाशिंदों, बागबान मालिकान और किसानों ने इस मंसूबे पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए खबरदार किया है कि इनसे ज़रख़ैज़ ज़रई अराज़ी और वसी पैमाने पर सेब के बागात को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, जो इस खित्ते की माशियत की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। तफसीलात के मुताबिक मुजवजा अवंतीपोरा शुपियान रेलवे लाइन के तहत तकरीबन 27.6 किलोमीटर, जबकि अनंतनाग बिजबेहारा पहलगाम रेलवे मंसूबे के तहत 70.5 किलोमीटर तक का इलाका मुतासिर होने का खदशा था। हुकूमत की जानिब से अनंतनाग पहलगाम रेलवे मंसूबे के लिए 275 हेक्टर कीमती से आगाने वाली जमीन के हुसूल की निशानदेही की गई थी, जिस पर सैकड़ों खानदानों का मुकम्मल इन्हिसार था और बड़े पैमाने पर नकली मकानी के खदशात भी मौजूद थे। इधर इस फैसले के बाद बिजबेहारा, पहलगाम, शुपियां और दीगर जनूबी कश्मीर के देहात में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुकामी लोगों, बागबानों और किसानों ने इस फैसले को अपनी जमीनों, रोजगार और इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ से ताबीर करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव का भरपूर शुक्रिया अदा किया। दरामा पहलगाम में मुकामी अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए रेलवे वजीर के हक में नारे लगाए और कहा, आपने हमारी इज्जत की हिफाजत की। अयाल वरासत अयाल को तम कन शुर जिंदाबाद 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 वो सारे बचर वनकन शुक्र शुक्र बूझा गाँव खोश गन यह बचरो बूझा युद इज्जत तच युद इज्जत पथ लागे स क्या वन वह खेवान अजन बता यह कुन नजर पेवान मानी फसिल पेवान यम बच्चे सान कोत गन न मुलाजिम न कह कत गन युद अयाल कोत ज्यादा शुक्र गुजार
जनाब रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया अश्विनी साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारा सुना, जिन्होंने हमारे फरियाद सुने और हमारे फरियादों की, हमारे रोने की इज्जत की। जो हमारे माहें हैं, हमारे बहनें हैं, किसी का रोना खुदा को पसंद आया, रोने की वजह से हमारा मुसीबत दूर हो गया। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी। इलाके के वकीलों का कहना है कि वो तरक्की के मुखालिफ नहीं है, ताहम ऐसे तरक्याती मनसूबे जिनसे मुकामी आबादी, बागबानी और रोजगार और कुदरती खुसर मुतासर हो, इन पर संजीदगी से नजरसानी नागुज़ीर है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में भी हुकूमत तरक्याती मनसूबे में अवामी राय, माहौलियात और मुकामी मुफादात को अवली तरजीह देगी। आपने इस तारीख की रिपोर्ट सुनी। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अनंतनाग ने आज जिला अदालत के अहाते में मीडिएशन फॉर द नेशन के उन्वान से एक रोजा मसाइलती मुहिम का आगाज किया। इस मसाइलती कैंप का इफ्तिताह प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अनंतनाग और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अनंतनाग ताहिर खुर्शीद ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए ताहिर खुर्शीद राणा ने कहा कि इस इकदाम का बुनियादी मकसद तनाजात को खुश असलूबी और मसालत के जरिए हल करना और अदालतों में जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी लाना और आवाम को तेज और कम खर्च पर मुयस्सर इंसाफ फराहम करना है। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, वादी के मारूफ गुलकार और मौसीकार वहीद जिलानी की वालिदा आज मुख्तसर इलालत के बाद इंतकाल कर गई। मोहर्रम के चारहम के सिलसिले में इतवार 8 फरवरी सुबह 11 बजे इज्तिमाई फातेखानी मकबरा नजदीक ईदगाह वानबल में अंजाम दी जाएगी, जबकि बाद में घर जिलान हाउस लेन नंबर बी करार एनक्लेव मलिक बाग करालपुरा वानबल में दिन भर ताज़ियती मजलिस मुनक्कद होगी। इधर फन अदब से वाबस्ता कई अंजुमनों और शख्सियात ने मोहर्रम के वफात पर रंज का इजहार करते हुए वही जिलानी और उर्सा से ताज़ियत की है। नामवर अदाकार, शायर और अफसाना निगार बशीर दादा, मारूफ हिदायतकार और अदाकार मुश्ताक अली अहमद खान, मारूफ शायर और कलमकार अली शैदा, जाहिद मोहम्मद जमाल वांडे, सदर अंजुमन सदाए फन राजवार हंदवारा, क्रोन कल्चरल फोरम क्रीरी के सदर सईद शमीम अहमद शमीम, जनरल सेक्रेटरी सईद शरीफ हुसैन कादरी, चेयरमैन कश्मीर गुलकार सोसाइटी गुलजार अहमद गनाई, रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार, साबिक एमएलसी और कल्चर अकेडमी के साबिक नायब सदर जफर इकबाल मिनहास, दायरे अदब दिलना अदबी मरकज कमराज के सरपरस्त डॉक्टर रफीक मसूदी, सदर मोहम्मद अमीन बट, कश्मीर मरकज सकाफत व अदब, मंजूर हाशमी कल्चरल फोरम बागुरा के जनरल सेक्रेटरी सईद सरवर हाशमी और सईद अजहर हाशमी, अहदजरगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन श्रीनगर, सागर कल्चर फोरम सुकरपटन के सरपरस्त सागर नजीर समेत दीगर कई शख्सियात ने वही जिलानी के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। अब एक और मौजू। सामीन, गुज़श्ता दिनों की बर्फबारी के बाद से जहां जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में जिंदगी मामूल पर आ चुकी है और बिजली पानी भी बहाल हो चुकी है, वहीं पहाड़ी इलाकों में अभी भी लोगों को बिजली पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना है। पहाड़ी दर्रों और पहाड़ी दामनों में शदीद बर्फबारी के बाइस बिजली और पानी का निजाम बड़े पैमाने पर असरअंदाज हो चुका था, मगर अभी तक इसे बहाल नहीं किया गया है। डोडा से नसीर खोरा की रिपोर्ट। हालिया दिनों की बर्फबारी के बाद जनाब खित्ता के कोहस्तानी जिला डोडा में दही इलाका जात की एक बहुत बड़ी आबादी पानी और बिजली के अदम दस्तियाबी से मुश्किलात का सामना कर रही है, जिसके सबब जिला डोडा के बदरवा, डोडा, ठाठी, गुद्दो, बलेस के छोटे बड़े देहात में मामूलात जिंदगी दरम बरम होकर रह गई है। इलाका कलिहान, अल उगाद, बगला, छिलतरन, कोथवान, कोरा, बठबगी, खूनू, दमसी, सील, बंडास, अंचकरी, उद्यानपुर, बिखड़ियान, कुल्हान, मरमत, कास्तीगढ़, गुंदना, थनाला, कोड़ा, बोदरा, फिक्सू, नवटास, ठाठरी, दुनती, कहरा, राजपुरा, चिल्ली पिंगल, मनुकटा, गुजर बस्ती, बलेस में बर्फबारी की वजह से बाज मकामात पर पानी की सप्लाई लाइनें कोरा लगने की वजह से टूट गई हैं, जिसकी वजह से नागनी, भरत, हांच, मलना की 20 किलोमीटर स्कीम, जजोत तक गालोद की 15 किलोमीटर स्कीम, 8 किलोमीटर दूर जजोत तक बबोर माठोड़ी स्कीम और 10 किलोमीटर उद्यानपुर तहसील बंडा स्कीम मुख्तलिफ मकामात पर टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से बाज देहात की आबादी को पानी की सप्लाई मुनक़ता है। अब इन देहात की आबादी कुदरती चश्मों से पानी लाकर इस्तेमाल करती है। कुल्हान की आबादी ने शहरबीन को बताया कि पीएचई मुलाजमीन का मानना है कि अभी भी इन इलाकों में बर्फ मौजूद है और तजदीद व मरम्मत का काम अंजाम देने में बेहद मुश्किलात पेश आ रही है। ऐसी सूरत हाल बिजली की है, किसी जगह बिजली
बिजली के पोल और कई मकामात पर तरसीली लाइनें गिर आने की वजह से बिजली मुनक़ता है। ऐसी ही सूरत हाल बदरवा, ठाठी, गुंदो बलेज के देहात और वसी व अरीज इलाका देसा की है, जहां लोगों को बिजली व पीने पानी की सप्लाई मुनक़ता है। और देसा के मुतअद्दिद देहात की सूरत हाल जिला डोडा के दीगर देहात से कुछ मुख्तलिफ नहीं। यहाँ भी कई दिनों बिजली और पानी की सप्लाई मुनक़ता रही और बाज़ देहात में हनूज बंद है। हशवा दहाता बाटा की 9 किलोमीटर स्कीम, जो कि बाटा, गोरखंड, करालान, चंदर पटानी, पंजान, त्रामन, सारस, मलान, शीखली, देवाल कुंड, शली सैराब करती है, पानी की अदम दस्तियाबी है। इससे तकरीबन 6000 से जायद आबादी मुतासिर है। दूसरी स्कीम हशवा से देवाल कुंड, डडल, गट्टा, अंचल के लिए तकरीबन 10 किलोमीटर दूर से सप्लाई लाइन है। इससे 2000 की आबादी मुंसलिक है, जबकि 2500 नफूस पर मुश्तमिल आबादी के लिए जरतुंद स्कीम से काउखिला, करालान, सारस, मिसली, तरसीली के देहात को पानी फराहम होता था, मगर बर्फबारी के बाद इन देहात की कसीर आबादी अक्सर तौर सप्लाई से महरूम है। ये थे डोडा से नसीर खोड़ा। इस दौरान मड़वा वडवन के बाशिंदों ने शहरबीन को बताया कि वहां बेशतर अंदरूनी सड़कें बंद पड़ी हैं, जिससे लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। वडवन से मड़वा तक की सड़क बंद है, जबकि इंशन से मरगे, इंशन से चौधरी रमन, इंशन से नफरपच्ची समेत दीगर सड़कें भी बंद पड़ी हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि हर साल दिसंबर से मार्च तक वडवा मड़वन के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई जाती थी, मगर इस बार ये सर्विस भी चालू नहीं की गई है, जिस वजह से लोग सख्त परेशान हैं। सिर्फ 2-1 बार बीमारों को मुंतकिल कराने के लिए खुसूसी सर्विस का एहतमाम किया गया। इलाके के लोग बाकी दुनिया से कट के रह गए हैं और मुतालबा करते हैं कि अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाने के साथ साथ फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई जाए, और अगर हवाई सर्विस इंतजामिया के लिए मुमकिन नहीं तो फिर मरगन टॉप सड़क से ही बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाए, ताकि जमीनी राब्ता बहाल हो सके। अब एक और मौजू, सभी श्रीनगर में आबी ट्रांसपोर्ट को दोबारा बहाल कराने और इसे सयाहत से जोड़ने के हवाले से सरकारी सतह पर काफी संजीदा कोशिशें हो रही हैं, और इस मकसद से इब्तदाई तौर पर 700 करोड़ रुपए मखसूस किए गए हैं। इतलात के मुताबिक दरियाई जैलिंग के साथ साथ झीले डल और दीगर झीलों में भी इलेक्ट्रॉनिक कश्तियां चलाई जाएंगी, ताकि सयाहत के साथ साथ मकामी लोगों को मुतबादिल ट्रांसपोर्ट सहूलियत दस्तयाब कराई जा सके। मुकम्मल रिपोर्ट इमरान नायको से। जम्मू कश्मीर हुकूमत शहरी ट्रैफिक के दबाव को कम करने और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात मुतारिफ कराने के लिए आबी रास्तों को दोबारा फाल बनाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। इस सिलसिले में केरला के कामयाब कोशी वाटर मेट्रो मॉडल को कश्मीर में नाफिज करने की कोशिशें तेज हो गई है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से कोची मेट्रो रेल लिमिटेड की एक माहिर टीम ने डल झील, दरियाई जैलिम, नगीन झील और चंद नहरी रास्तों का तफसीली सर्वे किया है। इस सर्वे में पानी की गहराई, मौसमी हालात, माहौलियाती हसासियत और मुसाफिरों की मुमकिना तादाद का जायजा लिया गया। टीम ने हुकूमत को एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी पेश की है, जिसमें मुमकिना रूट, जेथियों के मकामात, सर्द मौसम के मुताबिक इलेक्ट्रिक कश्तियों के डिजाइन और सड़क ट्रांसपोर्ट के साथ रबत की तजावीज शामिल हैं। इस मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशल गर्ग की सदारत में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी शरीक थे। इजलास में श्रीनगर, बडगाम, बारामूला और गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर्स, आरटीओ कश्मीर, केपीडीसीएल और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर्स, INFC और पीडब्ल्यूडी के अफसरान और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोऑर्डिनेटर्स ने शिरकत की। इजलास के आगाज में IWAI कोऑर्डिनेटर्स ने मंसूबे में दरपेश रुकावटों पर तफसीली प्रेजेंटेशन दी और जरूरी इकदाम की निशानदेही की। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने हिदायत दी कि IWAI 2 मकामात पर जमीन का पूरी कब्जा हासिल करे, जबकि तीसरे मकाम के लिए मुश्तरका मुआयना किया जाए। बताया गया है कि 8 में से 4 मकामात पहले ही IWAI के हवाले किए जा चुके हैं। हाई टेंशन और लो टेंशन बिजली लाइनों के मसाइल पर अंशल गर्ग ने हिदायत दी कि IWAI तफसीली मकामात और फहरिस्त के PDCL को फरोग करे, ताकि अखराजात का तखमीना तैयार किया जा सके। इसी तरह PWD को पुलों के नीचे मौजूद आर्जी रुकावटों, कॉफर डैम्स को हटाने और जरूरी इजाजतनामे फराहम करने की हिदायत दी गई। आरटीओ कश्मीर को मंसूबे के लिए नोडल अफसर मुकर्रर किया गया, जबकि तमाम मुतालिका महकमों को 1 हफ्ते के अंदर मुश्तरका रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई। हुकाम का कहना है कि अगर ये मंसूबा नाफिज होता है तो श्रीनगर में ट्रैफिक जाम में नुमाया कमी आएगी, फजाई आलूदगी घटेगी, माहौल दोस्त रोजगार के मौके पैदा होंगे और सयाहत को एक मुनज़्ज़म और कम नुकसानदेह मुतबादिल मिलेगा। आपने इमरान नायको की रिपोर्ट सुनी।
पहलगाम के कटसू गांव के बाशिंदों का इल्जाम है कि इलाके में बिजली का बहरान है और वहां लोगों को अंधेरों का सामना है। इलाके के लोगों ने इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज भी मुजाहरा किया और इल्जाम लगाया कि बार बार और तवील दोहराने की बिजली कटौती की जा रही है और इस वजह से सर्दियों में लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इधर पहलगाम के बदरू इलाके के मकीनों ने बिजली के मुसलसल अदम दस्तयाबी के खिलाफ आज दूसरे रोज भी एहतजाज किया और बिजवाड़ा लंगनबल सड़क को कुछ वक्त के लिए बंद किया। मुजाहिरीन ने JKPDCL पर बरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया है कि उन्हें गैर जानिबदाराना और तवील वक्त की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। नायद कदल काकमुल्ला और ख्वाजा बाजार श्रीनगर के बाशिंदों ने CAPD के हुकाम से मुतालबा किया है कि खानियार में मौजूद उनका राशन डिपो ख्वाजा बाजार के मैरिज हॉल में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इस जगह को मरकजियत हासिल है और यहां से इलाके के लोगों को राशन हासिल करने में आसानी होगी। आबादी ने महकमे को इस मामले को तरजीही बुनियाद पर देखने की अपील की है। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।